हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3F चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो। आज डेट है आपका 28/12/2025। देखिए, इसके लास्ट क्वेश्चन 4 जो थे वो मैंने नहीं करवाए थे, जो मैं आपको फिर से करवा देता हूँ। इसमें आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी वही बोल रहा है। 11 बोल रहा है कि इवेल्युएट √0.9 का टू करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 12th नंबर में हम लोगों को साइड बताना है और एरिया, इसमें हम लोगों को लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और हम लोगों को साइड बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस बनाने की ओर। तो देखिए, जो √3 है उससे हम लोग क्या करेंगे, तो √3 में हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 0 2 0 2 0 मतलब 6 0 लिखेंगे आउटसाइड, क्योंकि हम लोग को 2 पेयर का बताना है तो 2 पेयर का लिख देंगे और 2 0 और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग राइट हैंड साइड से हमेशा पेयर बनाते हैं। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और यहाँ डेसिमल, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो 1 1 जा 3, मतलब 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ का जो 1 होता है यहाँ आके ऐड होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो 1 + 1 = 2। अब देखिए 2 तो यहाँ लिख दिए और ये एक पेयर बना हुआ था और यहाँ पॉइंट का साइन था, तो 1 पॉइंट लगा दिए और ये जो 00 है वो मैंने यहाँ उतार दिया। अब देखिए 7 है, तो 7 7 जब 49 होता है और अगर 2 इसमें लगा देंगे तो 27 × 7 करेंगे तो 189 आएगा और 28 × 28 करेंगे तो 200 से ज़्यादा आएगा। तो 27 × 7 करेंगे तो यहाँ पर 2 तो हम लोग का ऐड हुआ और 7 × 7 किए तो मतलब 27 ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे और 189 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 1100 आएगा और यहाँ जो ये 7 था अब यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0 3 3 जा 9, तो 3 4 3 × 3 करेंगे तो 1029 आएगा। तो 3 4 3 × 3 करेंगे तो 1023 आएगा और यहाँ पर का 3 आकर इधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 प्लस हो जाएगा तो 3 4 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस करने के बाद 7 1 0 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 करके 3 4 6 2 × 2 करेंगे तो आएगा 6 9 2 4। अब अगर ज़्यादा से इंटू करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 176 आएगा और यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 4 6 4 आएगा। बस अब यहीं पर आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि हम लोग को 2 डिजिट का बताना है, 2 पेयर्स। देखिए यहाँ पर आपको 2 पेयर्स दिया होगा अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेसेस का डेसिमल का बताना था तो 1.73 हम लोग लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 √2.8 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो देखिए √2.8 दिया हुआ है, तो देखिए बोल रहा है √2.8। तो देखिए क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो यहाँ पर 8 है लेकिन 1 0 यहाँ लिखेंगे, 2 0 का एक पेयर, 2 0 का एक पेयर, 8 0 का एक पेयर, 2 पॉइंट के इधर है। तो देखिए 1 1 जा 1 1 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, और क्योंकि 1 1 जा 1 1 यहाँ लिखेंगे और 1 इधर आके प्लस होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और पॉइंट के बाद 8 0 तो 8 0 यहाँ लिख देंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे क्योंकि एक के बाद पॉइंट था। अब यहाँ 2 हो गया, तो अब देखिए 26 × 6 करेंगे तो 156 आएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 इधर आके प्लस होगा। 180 - 156 करेंगे 24, 00 का एक पेयर उतार देंगे और इधर 26 + 6 करेंगे तो 32 आएगा और 32 और 7 7 जब 49 होता है और 3 2 7 को अगर 7 से हम लोग इंटू करेंगे तो आपका आता है 2289, ठीक है। और यहाँ का जो 7 हम लोग लिखेंगे इधर प्लस करेंगे, तो इधर प्लस करेंगे तो 3 2 7 + 7 करेंगे तो 3 3 4 आएगा और यहाँ 1 1 1 0 0 आएगा और यहाँ पर हम लोग 3 4 3 × 3 करेंगे तो 10029 आएगा। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 1071 आएगा। अब हम लोग को पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन की तरह 2 ही प्लेस का, तो हम लोग 3 को छोड़ के 1.67 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए √0.9 है तो 0.9 लिख देंगे और 5 zeros ऐड करेंगे, क्योंकि एक पेयर
2 पेयर और 9 होता है, तो एक पेयर का 9 और 0 हो जाएगा। तो देखिए अब 0 है, 0.9 है, तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए क्या होगा ना कि 0 से 0 को इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख दिए हम लोग, और 0 को प्लस करेंगे तो 0। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब 9 है तो 9 9 जा 81, क्योंकि यहाँ एक 0 भी है तो ये 0 भी उतरेगा, क्योंकि ये दोनों एक पेयर है। तो 9 9 जा आपका 81 होता है। 9 हम लोगों ने यहाँ लिखा क्योंकि 9 9 जा 81, और ये 9 आके इधर प्लस होगा, तो 9 + 9 18, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब 9 9 जा 81, तो इसमें माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ डबल 0 का पेयर उतार देंगे। अब 18 और यहाँ 4 4 जा 16, तो 184 इंटू 4 करेंगे तो आपका 736 आएगा, और ये 4 यहाँ लिखा जाएगा। अब ये 4 इधर आके प्लस होगा तो 1888 आएगा। अब 188 आएगा, और 88 जा 64 होता है, तो 1888 इंटू 8 करेंगे तो 15104 आएगा। अब 1504 आएगा तो इसको माइनस करेंगे तो 1296 आएगा। और इसमें भी सेम पूछा था 2 प्लेस का, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है ना, थर्ड, जैसे मान लीजिए 0.948 है और ये 8 5 से डिविजिबल नहीं है ना, तो इधर आके ये 0.94 + 1 हो जाता है, तो 0.95 आ जाता है, क्योंकि 8 को हटाने के लिए, क्योंकि 2 डिजिट का पूछा था, तो 0.94 = 0.95 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और मैंने एक्सरसाइज 3E-F-G सारा चैप्टर क्लियर कर दिया है। मैंने एक और वीडियो डाल दिया है 3G का, और ये लास्ट वीडियो 3F का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर्स की ओर चलेंगे। पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 12 इंटू बी, और लेंथ और इंटू ब्रेथ करेंगे तो 46.24। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर = एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, बस शेप थोड़ा चेंजेस होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर = एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर = 46.24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चेंज करेंगे इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर का, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ गया, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड तो दिया नहीं है, तो साइड इंटू साइड को हम लोग एक्स मानेंगे, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो 46.24 इंटू एक्स करेंगे तो 46.24 = x²। तो एक्स इधर आएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 46.24 है, तो x = 6.8 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड भी करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो साइड ऑफ स्क्वायर = 6.8 मीटर इज योर आंसर। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।